हाँ, मैंने क्या बताया था आपको, जनसंख्या घनत्व। अगर हम बात करते हैं कि जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं, एक किलोमीटर में जो लोग रहते हैं, लोगों की रहने वाले लोगों की जो जनसंख्या है उसको हम क्या कहते हैं, जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। अगर हम बात करते हैं हमारे देश के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व हर टाइम यानी कि जितने 10 साल में, हर 10 साल के बाद में क्या होती है, जनगणना होती है। तो हर 10 साल के बाद में जो जनगणना होती है उसके बाद में क्या होता है, हमारा जनसंख्या घनत्व क्या होता है, बदलता रहता है। अगर हम बात करते हैं 1951 की, कब की बात करते हैं, अगर 1951 की हम बात करते हैं तो उस टाइम हमारा जो जनसंख्या घनत्व था कितना, 117 व्यक्ति 1 किलोमीटर में। ठीक है। अगर इसी तरह से हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं कि 2000 की बात करें हम, 2002 में हमारा जो हुआ था, जनगणना हुई थी आज से पहले, 2001 में हुई थी, 2001 में, 2000 में, 2000 या 2001 में हुई थी। तो उस टाइम में हमारा जो जनसंख्या घनत्व हुआ तो 324। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं 2011 की, तो उस टाइम में हमारा जो जनसंख्या घनत्व था वो बढ़कर कितना हो गया, 382 प्रति किलोमीटर में। इस तरह से जनसंख्या घनत्व क्या धीरे धीरे बढ़ रहा है। और उसके अगर हम इसमें के अलावा भी अगर हम देखते हैं कि जनसंख्या जो घनत्व है कि सबसे ज़्यादा, यानी कि ये भी हमने जब इससे पहले पढ़ा कि वितरण, जनसंख्या का वितरण है, किसी राज्य में बहुत ज़्यादा है, किसी राज्य में बहुत कम है, किसी में मतलब मीडियम है। तो उसी तरह से जनसंख्या घनत्व भी वैसे ही है। अगर हम आज बात करते हैं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो दिल्ली का सबसे अधिक जनसंख्या जो घनत्व है, घनत्व किसका है, दिल्ली का है। और दिल्ली का कितना है, 11,297। 11,297 व्यक्ति, यानी कि 1 किलोमीटर में दिल्ली में कितने लोग रहते हैं, 11,297। अगर हम विपरीत बात करें तो सबसे जो कम है, सबसे कम वो किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो कुल जनसंख्या घनत्व है, 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, केवल 17 व्यक्ति है। अब आप देख सकते हो, ये तो दिल्ली की, तो मैंने आपको क्या बताया कि दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, हमारे देश की राजधानी है। यहाँ पे रोजगार के साधन अधिक हैं, इसलिए लोगों का ज़्यादातर झुकाव इस तरफ अधिक होता है। और अगर हम राज्य की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा राज्य में जनसंख्या घनत्व है तो वो किसका है, सबसे अधिक है बिहार का। कितना है, 1102 व्यक्ति पर किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बिहार के बाद में आते हैं तो उसके बाद में पश्चिम बंगाल है, या इस तरह से कई अलग अलग राज्य हमारे, यानी बिहार का है 1102 है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल का 1029 है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कितना है, 829 किलोमीटर है ना, 829 व्यक्ति है, यानी कि 1 किलोमीटर में। तो इसी तरह से क्या है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की अगर बात करते हैं तो ये आते हैं भारत के पूर्वी राज्य, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, नागालैंड है। ये जो पहाड़ी इलाके हैं ये जनसंख्या घनत्व यहाँ पे कम पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा आप देखो कायिक घनत्व। कायिक जो घनत्व है वो किस तरह से निकाला जाता है, कुल जनसंख्या ओवलिंग निवल कृषि क्षेत्र, यानी कि कुल हमारी जो जनसंख्या है उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, निवल कृषि क्षेत्र। यानी निवल कृषि क्षेत्र उसको बोलते हैं जिस क्षेत्र एरिया के अंदर लगातार कृषि की जाती है, यानी कि दोनों फसलें ली जाती है, उसको निवल बोया गया क्षेत्र कहा जाता है, उसको बोलते हैं हम कायिक। कृषि घनत्व किसको बोलेंगे, कुल कृषि जनसंख्या, यानी कि जो कृषि कर रही है, जो सेकंड और थर्ड सेक्टर में काम न करके सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, उन लोगों की कुल जनसंख्या को हम कुल निवल बोए गए क्षेत्र से डिवाइड कर देंगे। तो जो निकल कर आएगा क्या हुआ, कृषि घनत्व आ जाता है। आगे से आपको मैं आपको इतना। उसके बाद में देखो जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि दो समय बिंदु के किसी क्षेत्र, यानी कि आपको मैंने क्या बताया कि जनसंख्या की धीरे धीरे निरंतर वृद्धि होती रही। हाँ बोल दीजिए। जनसंख्या वृद्धि इसमें क्या बताया था मैंने आपको कि हम 10 साल के बाद में हमारे यहाँ पे जनगणना होती है, हर जनगणना के बाद में क्या होती है, हमारी जनसंख्या वृद्धि बढ़ जाती है। अगर हम 2001 या 2 की बात करते हैं तो उस टाइम हमारी जनसंख्या तो कितनी थी, 102 करोड़।
2011 की अगर जनगणना की बात करते हैं तो 121 करोड़। और अगर हम बात करते हैं अभी 2020 या 2021 की बात करते हैं तो मान लीजिए हमारे देश की जनसंख्या करीबन 134 करोड़, आज माने जाते अनुमान है कि 134 करोड़ हो जाएगी। यानी कि आने वाले 25 साल में हम वर्ल्ड में जनसंख्या में फर्स्ट नंबर पर जाएंगे, चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि हर 10 साल के बाद में कितनी तीव्र गति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो ये बढ़ती हुई जनसंख्या क्या है, हमारे देश के आर्थिक विकास के ऊपर भी असर डालती है। और इसी वजह से क्या होता है, वार्षिक वृद्धि दर जो हमारे देश की रही 2011 की बात करते हैं तो हमारी कितनी थी वार्षिक वृद्धि दर थी, वार्षिक वृद्धि दर जो थी हमारी वो कितनी थी 1.64। ठीक है, जो कि प्रतिशत थी, काफ़ी अधिक है। इसके अलावा देखो आप हमारा जो जनसंख्या जो वृद्धि जो बढ़ी है, जैसे कि वृद्धि दर कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले आप ये देखो, जैसे कि किसको बोलते हैं 10 साल में, 10 साल में बढ़ने वाली जनसंख्या की वृद्धि को क्या बोलते हैं हम, दशक की वृद्धि दर। कैसे निकालते हैं, जी बराबर में P2 माइनस P1 ओवरिंग P2 और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ठीक, तो इस तरह क्या है, P1 क्या आधार वर्ष की जनसंख्या, आधार कौन सा जो अभी चल रहा है। ठीक है, बीटा हुआ उसकी वर्तमान जो अभी है उसकी, उनकी जनसंख्या को एक दूसरे इसमें से क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। ठीक, अब देखो हमारी देश की जो वृद्धि दर हुई उसको हम 4 भागों में बांट कर देखते हैं। पहली अवस्था जो थी हमारे देश की वृद्धि दर की, बता दिए कब की मानी जाती है, पहली प्रावस्था जिसको बोलते हैं, प्रावस्था क्या है, फर्स्ट, ये कब की है, ये 1901 से 1921, ये जो बीच का जो टाइम पीरियड है इसको क्या कहा जाता है कि प्रावस्था। इस टाइम में क्या थी, हमारा जन्म दर भी ऊंचा था और मृत्यु दर भी ऊंची थी, इसलिए जितने जन्म पैदा होते थे उतने क्या होता था, ऊंचे जन्म दर और ऊंची मृत्यु दर, यानी कि बराबर था। तो क्या होती थी, जनसंख्या इक्वल आ जाती थी, जितने पैदा होते थे उतने ही मर जाते थे। ये बात कब की कर रहे हैं हम, 1901 से 1921 के टाइम पे। और उस टाइम में भारत में क्या था, अंग्रेजों का शासन था, न हमारे यहाँ के आर्थिक विकास अच्छा था, न स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक उपलब्ध थी, न हमारे विदेशों का तो विदेशी प्रशासन होने की वजह से भारत के देशों के मतलब उनकी पर इतना ध्यान दिया जाता था। इस वजह से जितने बच्चे पैदा होते थे उसमें उतने ही मर जाते थे, तो मृत्यु दर क्या होती थी, ऊँच होने की वजह से बराबर बनी थी। दूसरी जो अवस्था है, दूसरी प्रावस्था है, इसमें आप देखो ये कब की मानी जाती है, 1921 से लेकर 1951 के बीच की, ये दूसरी अवस्था है। इसमें क्या थी, जनसंख्या स्थिर वृद्धि हुई। ठीक है, संपूर्ण देश में स्वास्थ्य और व्यवस्था में सुधार किया गया धीरे धीरे, और इस वजह से क्या थी, मृत्यु दर में थोड़ी थोड़ी कमी आई। मृत्यु दर में कमी आने की वजह से क्या थी, जन्म दर ऊंची रही, और उस टाइम में थोड़ा सा हमारे क्या है कि जनसंख्या वृद्धि बढ़ी। तीसरी अवस्था है प्रावस्था, उसमें क्या था, इसमें क्या था, ये है 1951 से लेकर 1981, जिसको कहा जाता है विस्फोटक जनसंख्या अवधि। विस्फोटक जनसंख्या अवधि क्यों आ जाता है, क्योंकि 1951 से पहले देश आज़ाद हो गया था, स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान दिया गया था, लोगों को अच्छी फैसिलिटी दी जाने लगी, और इस वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे मृत्यु दर एकदम से कम आई, जन्म दर चढ़ी, और इस वजह से क्या हुआ कि हमारे देश की जो जनसंख्या एकदम से दुगनी हो गई। इसको माना जाता है कि जनसंख्या का विस्फोटक अवधि। चौथी जो अवस्था है प्रावस्था, ये क्या थी, ये 1981 के अब तक। 1981 के बाद में भारत की सरकार भी जगी, लोगों को भी जागरूक किया गया। भारत में क्या थी, यानी कि जन्म दर को ऊपर थोड़ा अंकुश लगाया गया, मृत्यु दर तो कम की गई लेकिन जन्म दर को कम करने के ऊपर जोर दिया गया, ताकि लोगों को जागरूक किया गया, यानी कि जो परिवार नियोजन जो है उसको अपनाया गया, और धीरे धीरे लोगों को इस तरफ, लोगों को भी इसकी तरफ आकर्षित किया गया, जिससे क्या हुआ कि जन्म दर को धीरे धीरे कम किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी माना जाता है कि आने वाले टाइम में 2025 तक हम 135 करोड़ को पार कर जाएंगे। हो गया। अब है जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नताएं, जिसमें मैंने आपको बताया ना
कि जिस क्षेत्र में इनकी अगर हम बात करते हैं उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों की बात करते हैं तो वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है। कारण क्या है? क्योंकि जहाँ पे मनुष्य की जो आर्थिक अवस्था है उसको अधिक अगर सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं तो वहाँ पे जन्म दर अधिक होगी। जैसे कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, पांडुचेरी, गोवा जैसे राज्यों में भी निम्न वृद्धि दर पाई जाती है। इसके उपरांत अगर हम बात करते हैं कौन सा, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। यहाँ उत्तरी भारत के राज्य हैं, महाराष्ट्र है, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। इनमें क्या है कि जन्म दर अधिक पाई जाती है। क्यों? कि प्लेन मैदानी इलाके हैं, इंडस्ट्री अधिक है, रोजगार के साधन अधिक हैं, तो यहाँ पे क्या होती है, जनसंख्या अधिक निवास करती है। इस वजह से यहाँ पे जनसंख्या अधिक है। और नीचे वाले जो हमने आपको बताया केरल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इनमें जनसंख्या कम रहना पसंद करती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत स्टूडेंट। आपको अगला जो बच गया वो चैप्टर आपको अगले कल कराएंगे।